नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची में वापस से जो है कुछ न्यूज़ मान लीजिए, कुछ रिपोर्ट्स मान लीजिए, जो मेरे पास आई हैं, जिसके अंदर इस तरीके से बताया जा रहा है जिस जैसे कि बड़ी इलायची जो है कम से कम 20 से 30% और कुछ लोग बोल रहे हैं 40% जो है फसल ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ी-सी समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लेते हैं कि भई उनकी रिपोर्ट सही है, जो भी डालते हों या जो भी मेरे पास रिपोर्ट आई हो कि हाँ, भी जो है फसल बड़ी इलायची की ज़्यादा है, तो वो किस तरह की ज़्यादा है और कौन से फसल की ज़्यादा है और उससे क्या आप पे मतलब आप लोगों को वैसे भी बड़ी इलायची को लेकर के बहुत टेंशन रहती है कि भैया बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में जो है ये कहीं न कहीं रुकी हुई बिल्कुल स्थिरता के अंदर चल रही है। उस वजह से भी जो है आपको कहीं न कहीं जो है टेंशन दिखाई देती है। तो जानते हैं कि भई ये टेंशन जो है आपकी ख़त्म होगी या नहीं होगी, और मेन जो है सिचुएशन जानने की कोशिश करते हैं कि ये 20-30% 40% जो ज़्यादा बोल रहे हैं, वो कौन-सी ज़्यादा है? क्योंकि ज़्यादा का मतलब ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा का मतलब ज़्यादा को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा किस तरीके की है उसको अगर समझेंगे तभी जो है आपको पता चलेगा कि किस तरह की ज़्यादा जो है बड़ी इलायची है, और सिचुएशन प्रेज़ेंट टाइम में जो है सिचुएशन किस तरह की चल रही है, जिसकी वजह से जो है आपको कहीं न कहीं जो है टेंशन का मोमेंट जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो आगे ये टेंशन रहेगी या फिर नहीं रहेगी? थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करेंगे, बाकी आप भी आर-एन-डी भी कीजिएगा, साथ में जुड़िएगा, तो वैसे भी पूरा बताएँगे ही, लेकिन आज जान लेते हैं कि ये 20-30% कौन-सी ज़्यादा है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि भई ये जो 20-30% ज़्यादा है, वो कौन-सी ज़्यादा है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 20-30% जो ज़्यादा बोली जा रही है, वो बोली जा रही है, जो पिछले साल जितनी फसल आई थी, उससे ज़्यादा की बात की जा रही है कि 20 से 30% जो है, उससे ज़्यादा है। अब आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि चलो मान लेते हैं कि भई जो भी रिपोर्ट डाल रहा है या फिर नेपाल से कोई खबर आ रही है कि 20-30% ज़्यादा है। अब सबसे पहले जानते हैं ये कि भैया प्रेज़ेंट टाइम की जो है सिचुएशन जो है क्या चल रही है? तो प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन की बात करते हैं तो आपको भी अच्छी तरह पता है कि किसी तरह की बड़ी डिमांड जो है अपने को इसके अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, और डिमांड की वजह से जो है कहीं न कहीं स्थिरता, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि भई डिमांड नहीं होने की वजह से करेक्शन, और वापस से बाज़ार के अंदर यही हवाएँ कि भैया 20 से 30% ज़्यादा है। अब जो भी 20 से 30% या 40% ज़्यादा बोलता है, उसको साथ में शायद ये भी बोलना ज़रूरी होता है कि भई 20-30% ज़्यादा तो है, लेकिन पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड जो है हमारे पास नहीं है, क्योंकि माल जो है पिछले साल एक्सेस अच्छा खासा बिका था, उससे जो है कैरी फॉरवर्ड जो है ख़त्म हो गया। अब अगर कैरी फॉरवर्ड खत्म होता है तो पिछले साल से जितनी पिछले साल क्वांटिटी आई थी बड़ी इलायची को लेकर के, उतनी ही क्वांटिटी अगर अभी आई है, तो उससे कोई लंबा असर जो है अपने को बाज़ारों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन असर जो है लाया जा सकता है, क्योंकि सीधी-सी बात है, बड़ी इलायची हो या कोई भी कमोडिटी, थोड़ा-सा अगर पैनिक फैलाया जाए तो निश्चित बात है आदमी घबराएगा और घबरा कर के माल बेचेगा। और प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन जो है यही देखने को मिल रही है कि इसी तरह की सिचुएशन जो है वापस से जो है बनाई जा रही है कि भाई बड़ी इलायची में जो है फसल बहुत ज़्यादा है, तो और इस वजह से जो है अब ये आगे नहीं बढ़ेगी, ये वापस से जो है नीचे जानी चालू होगी। अब इसमें भी आपको विचार करने की ज़रूरत ज़्यादा है कि भई नीचे जाएगी। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सोचने की बात ये है कि पिछले साल तो इसको 1000-1100 तक लाने की कोशिश की थी, जबकि पिछले साल भी माल आया था, ऐसा नहीं है कि पिछले साल माल नहीं आया था, और पिछले साल तो जो है कहीं न कहीं कैरी फॉरवर्ड भी था, और इस साल कैरी फॉरवर्ड भी माल नहीं है। और उसके बाद में ये भी है कि 20 से 30% ज़्यादा है या फिर कोई 40% ज़्यादा है। तो आप प्रेज़ेंट टाइम के भावों से भी आप एक विचार अपना कर सकते हैं कि प्रेज़ेंट टाइम के जो भाव चल रहे हैं, इन भावों में और पिछले साल के भावों में जो है क्या फ़र्क हुआ था। उससे जो है आप कहीं न कहीं विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है प्रेज़ेंट टाइम में बड़ी इलायची के अंदर चल रही है या फिर चलाई जा रही है। देखिए, मेरा काम खाली होता है कि भई रिपोर्ट्स आप तक देना और आपको बताना कि किस तरह की सिचुएशन इसके अंदर है, और अगर ज़्यादा भी है तो क्या है। क्योंकि ब सिर्फ़ ये बोलने से नहीं होता है कि भई फसल ज़्यादा है जी, ज़्यादा है जी, ज़्यादा है। क्योंकि एक्चुअल में अगर सिर्फ़ ज़्यादा बोलते हैं तो आदमी ये तो मतलब विचार नहीं करता है कि क्यों ज़्यादा है। सिर्फ़ उसको जो समझ में आता है वो एक ही चीज़ समझ में आती है, और वो है ज़्यादा। तो देखिए, ज़्यादा को देख कर के ना चलें, और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि मैं जो चीज़ बोलता हूँ, उसके बाद में आप अपनी भी जो है आर-एन-डी ज़रूर करें कि हाँ भई जो मैंने बोला है वो सही है कि नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले साल के लिए बोला, जी, या फिर मैंने अभी के लिए बोला कि भई सिचुएशन किस तरीके की चल रही है। अब इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि कुछ कमेंट्स आते हैं कि भई आपके कहने से खरीदा, तो मैं देखिए हमेशा आपको बोलता हूँ, मेरे कहने से नहीं, आप अपने दिमाग से खरीदिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं रिपोर्ट्स आपको देता हूँ, उस रिपोर्ट पे जो है री-स्टडी वापस कीजिए कि जो मैंने बोला है, क्या वो सही है या फिर नहीं है? या फिर जो है जैसी सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसी सिचुएशन जो है,
क्या एक्चुअल में बाज़ारों में है या फिर नहीं है। देखिए, नेपाल के बारे में आपको हमेशा बोलता हूँ मैं कि नेपाल में जो है फसल जो है जब प्रॉब्लम्स हुई थी, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया भी था, दिखाया भी था कि नेपाल में सिचुएशन क्या थी और आज की सिचुएशन भी यही है। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सेस माल जो है नेपाल के अंदर बिक रहा है या फिर लोग जो है खरीद रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है तेज़ी और मंदी दोनों एक साथ-साथ चलते हैं, उसमें डाउट नहीं है। और बड़ी इलायची के लिए मैंने आपको हमेशा से बोला है कि कहीं न कहीं अगर मूवमेंट इसके रुक जाते हैं, तो भैया बढ़ाना जो है मूवमेंट को वापस लाने में थोड़ा-सा समय लगता है और उसी समय के दरमियान में जो है ये सारी बातें बीच में आनी चालू होती है, जब इसका डिमांड नहीं होती है कि भई फसल ज़्यादा है या फिर एक्सेस फसल आ रही है या फिर जो है कहीं न कहीं से माल ज़्यादा आ रहा है। और ये चीज़ें पहले भी बहुत सारी हुई हैं, जो जिनके बारे में मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ कि भैया इन चीज़ों को जो है विचार करके चलें। क्योंकि ये सिचुएशन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बनती है फसलों की ज़्यादा की जो खबरें आती हैं, वो तभी आती हैं जब बाज़ार में डिमांड नहीं होती है। और जब डिमांड चल रही होती है, माल बिक रहा होता है, तब जो है इस तरह की जो है सिचुएशन या फिर किसी तरह की रिपोर्ट्स, किसी तरह की जानकारी आप लोगों के पास नहीं आती है कि भैया फसल ज़्यादा है, फसल ज़्यादा है, फसल ज़्यादा है। लेकिन अभी प्रेज़ेंट टाइम में डिमांड नहीं है, तो फसल भी ज़्यादा है और साथ में जो है करेक्शन भी है। और सबसे ज़्यादा तोड़ने वाली कौन-सी जगह है, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। उसको तो सिर्फ़ एक बहाना चाहिए होता है कि भई ये बहाना पकड़ो और रेटों को जो है तोड़ना चालू करो। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जब डिमांड नहीं होती है तो कहीं न कहीं जो है सट्टा पक्ष जो है कहीं न कहीं एक्टिव होता है और वो जब एक्टिव होता है तो इसे अपने आप के हिसाब से चलाने की जो है कोशिश की जाती है और उसी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है इसमें करेक्शन आने चालू होते हैं और करेक्शन जब आते हैं तब आप लोगों के दिमाग में जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी होती है और आपको जब बोला जाता है कि फसल ज़्यादा है, तो वो भी क्लिक करता है क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन आ रहे हैं और कहीं न कहीं जो है रेटें डाउन डाउन हो रही हैं करेक्शन के साथ में, तो आपको लगता है सही में जो है फसल ज़्यादा होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप विचार करेंगे और सोचेंगे इसके अंदर कि भैया फसल किस टाइप की ज़्यादा है, तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। बाकी मेरा काम है भैया जानकारी देना, जो मैं हमेशा देता रहता हूँ और मैंने हमेशा आपको बोला है, जो कमेंट कहते हैं कि भई आपने बोला था तेज़ होगी। मैं तेज़ नहीं, हर दिन की सिचुएशन अलग होती है और जिस दिन जो सिचुएशन होती है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद में आप आपको आपको जो है अपने बाज़ार के हिसाब से, आपका बाज़ार क्या बोलता है या आपका मन क्या बोलता है, उसके हिसाब से आपको खरीदी और बिक्री करनी चाहिए। और साथ में जो आपको हमेशा बोलता हूँ कि जितना भी मैं बोलता हूँ, जितना आपको बताता हूँ, उसकी री-स्टडी जो है आप हमेशा करें, क्योंकि अगर री-स्टडी उसके अंदर नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं जो है आपको प्रॉब्लम होगी। और जब री-स्टडी करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने जो बोला था आपको, वो सही है या फिर गलत है। क्योंकि यही चीज़ें देख कर के आपको बाज़ार में चलनी होती है, ना तो किसी के कहने से खरीदना और ना ही किसी के कहने से बेचना। अपना दिमाग लगाइए, अपनी भी जो है कहीं न कहीं आर-एन-डी लगाइए, उसके बाद में ही जो है कोई न कोई अपना विचार कीजिए और साथ में काम कीजिए। और नेपाल के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नेपाल की सिचुएशन अभी भी ऐसी है कि डिमांड वहाँ पे भी कमज़ोर है, किसान जो है फटाक से माल लेके नहीं आ रहा है और आगे भी यही रहने के चांस है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली जानकारी के साथ में। बाकी जुड़ेंगे तो आपको जो है पूरी जानकारी देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।